सबने राम राम। हाथ जोड़ के सारे बड़े छोटे सारे सुनने वाले सारे बाण बहन सबने हाथ जोड़ के तय दिल ते राम राम। अरे थोड़े हंस लिया मुस्करा लिया। हंसना बहुत जरूरी है। सभी हंसते मुस्कराते रहो भाई। हम तो यह कहाँ और भगवान सबके घर हम सुख शांति बनाए रखे। भगवान ते दुआ करा। तो ये भाई सुनो चुटकुले। एक भाई एक बाणिया था और बाणिया घना कंजूस था। तकरीबन तो बाणिया दान पुण्य करने वाले वो था कंजूस। उसका तो कुछ नहीं छुट्टा करता, कुछ नहीं छूटता। तो उस बाणिया आएगी गरीबी। गरीबी आएगी तो ये वो गया पंडित दो रहे। अभी पंडित जी महाराज मेरा पतड़ा देखो, मेरे तो बहुत गरीबी आएगी, घर में क्या करूँ। पंडित जी ने देखा, बोला भाई ये कि पूजा पाठ करना पड़ेगा। अगर लाला जी पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो नहीं बोला भाई पूजा पाठ तो कर दिए, फिर क्या करूँ, मेरा हाथ तो कुछ नहीं छूटा है। नहीं बोला तेरा घर में कोई फालतू चीज़ तो होगी, उससे का दान कर दिए। वो घर आया, बोला ले देखूँ घर जाकर फिर बताऊँगा। घर खाट पर लौट गया तो उसने देखी वह छोरे की बहू थी, वह घिया छोला थी। तो उन्होंने सोची हाँ ये छल के बाहर फेंकेगी। उसने उठा कर धर दिया। फिर वह रसोई में चून छानन लगी। बोला हाँ ये छाने से भी बाहर फेंकने वाला है। उसने इकट्ठा करके धर दिया। हो गया पंडित जी महाराज द्वारा। अब पंडित जी महाराज आ जाओ। बोला है फालतू चीज़ भी जो मैं दे सकूँ हूँ। बोला ले भाई ठीक से चाले। पंडित ने न्यू के बेरा था कतिया कुछ नहीं देगा। अरे तो भाई आ गया अपने पंडित जी ने पूजा पाठ कर दी। पूजा पाठ कर दी तो बाणियन चाल देवती वो घी आगे छल के रुछाने से पकड़ा दिया। ये पंडित देखा उसका मुंह ने। बोला तू ही तो कहता जो फालतू चीज दे दे। बोला ना ठीक है बाणिया सेठ जी बढ़िया करा, मैं ये लेकर जाऊँ। तो रास्ते में गाय थी, उसने गाय थी खुआ दिए। चल गाय का भी भला हो गया, वो भी धर्म में था। चलिया गया पर वो सेठ की वह बात है, बामण की तो बात में तो दुखी है। तो भाई फिर के करा उस बाणिया कहा वह बहू दूध गाल का टोपी मर कोई काम चली गई। तो इतना उस दूध बिल्ली ने मुद्दा मार दिया, उस सारा का सारा टोपिया 2-2.5 किलो दूध जितना भी था उसमें कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो वह सासू आई, वह मंडी उस बहू ने अच्छी डाल। बोला तू इतनी निर्भाग है, कितना आएगी तू। और भाई तू आई तो हमारा घर का नाश हो गया। उस दिन के हमारे उल्टे लाग रहे हैं। बीजी सी व्यार हमने खूब निर्भाग जो भी कुछ हुआ करो है। भाई ससुरा ने भी सुन लियो, ससुरा भी मंड गया। बोला जी दिन तो हमारा घर में बड़ी थी, हमारे घर के उल्टे लाग दिया हुए हैं। निर्भाग तन और कोई घर को नहीं दिखा तेरा बाप नर, उसने मारा है घर दिखा के जी तू ना अपनी जान में खूब पे कही। तो अब बेचारी का छो उठ गया, बोली बात नहीं। उन्हें वह बिल्ली उड़े वह बिल्ली उड़े बैठी थी, उन्हें ठाक मुगरा बिल्ली का मर मारा। तो भाई ये बिल्ली वह मोगरे की दाब की तोटा है। बिल्ली तो मुखरा लाग दे भाई, हो गए चांद का निपा हो गए। तो बाणिया देखा को हो यू बिल्ली का तो पाप और भी बूढ़ा है। और बिल्ली का तो बेला अगला जन्म में बिल्ली ये देनी पड़े। अरे ना तो बिल्ली ने तो लक्ष्मी मानी तो बेला कतिया उल्टे लाग गए। फिर गया बाजा बामण दौरा। अब पंडित जी महाराज के करा मारा तो उस बहू ने बिल्ली मार दी। तो पंडित ने बोला हाँ ये ऊँट पाड़ कर तड़ाया। ने बोला अग हाँ लाला जी बिल्ली का तो घना पाप है, उसका तो घना बड़ा पूजा पाठ घना धर्म करना पड़ेगा। बाणिया बोले ले भाई बता। अग बताऊँ, एक बोरी तो मैं रती दिए चावड़ा की, एक दिए गुड़ की, एक दिए मन आटे की, और एक दिए चीनी की, 5 किलो घी दिए जी। तो पूरा सामान मांग लिया उसने। और बोला बिल्ली सोने की चाहे तो सोने की बिल्ली बनवा दिए, नहीं उस बिल्ली का बराबर का सोना दिए। और बोला दान दक्षिणा में रुपये भी देने पड़े। ने बोला ठीक है पंडित जी महाराज जी तो जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि तो घना बड़ा पाप हो रहा है। बनी डर बहुत करे, पाप तो पाप नहीं करा कर दे राजी हो गया, कोई अनजान हो जाए तो बोले। तो भाई आ गया तो ये वो पंडित हमने पूजा पाठ करिए और भाई सारा सामान हमने एक उसमें गाल को तो ले गया। पंडित के तो हो गए ठाठ हो तो कई दिन थे हमने आराम से बैठ कर खाओगा। तो ससुरा बोला बहू ने इब तू न्यू कर, अड़ी तू न्यू करे, इस बिल्ली ने तू बाढ़ फेंकेगी, तन्ने मारी है मत इसका हाथी कौन लाओ।
तो भाई बहू ने बेचारी ने गिरा उसकी पूंछ पकड़ के जिसे ठान लगी वहाँ की हो रही थी, वो बेहोश मर कौन रही थी। तो बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ भाई बाड़िए ने सुन ली मानी अरे धन कितने लियाओ लियाओ भाई ने उन बिल्ली म्याऊ म्याऊ खाट पर बढ़िया धन कितने लियाओ भाई बढ़िया गल तो धोखा गना कर सुता है। एक भाई रेल मर घनी भीड़ हो रही हो और उसमें नहीं पादरण की भी जगह और एक सीट पे कति मुर्दा आदमी सोवा। तो एक जन आया बोला भाई तूने सोन लाग रहा बोला इसमें तो जगह भी कौन खड़ा उनकी सीट दे देना। माड़ा हम गाड़ गया ने बोला तन बेरा में कौन हूँ। ओ भाई आदमी डर गया कदे भाई कोई नेता अफसर का किरा कौन हो पड़ा है आदमी ही डर बोला। वो बेचारा गन खिसक गया। एक और आया वो भी फिर नहीं बोला। फिर एक पहलवान आया उसने उसकी पकड़ कर चादर बोला रे उठन है सुकड़ू सा बोला सारे आड़े खड़े खड़े परेशान हो रहे तो सोआ। बोला तन बेरा में कौन हूँ। वो पहलवान था उन्हें पकड़ कर गिट्टी न्यू कर दिया ऊपर न तड़ पाया न्यू कर रहा। बोला हाँ बता मैं न्यू कौन था तन बेरा में कौन हूँ। बोला मैं मेडिकल में जाऊँ दवाई लेने और बीमार हूँ मरीज। बोला मैं जितना उठाया था ना उड़े लौटा दे। वो तो डरा दिया पर वो पहलवान तो कौन डरा। एक भाई एक मैडम बोली लड़का थे अगर भाई तू वारी क्यों आया। ने बोला जी मेरा माँ की बाबू की लड़ाई माच रही थी। फिर बोला भाई लड़ाई हो रही थी क्या हो गया। माँ बाबू है तो नोन दिए रहा करे छोटी मोटी बातों। बोला जी एक जूता तो मेरी माँ ले रखा था एक मेरा बाबू ले रहा था मैं पैर करके आऊँ। और एक भाई एक मामा बोले अपना बन जाते हैं बोला रे तेरा इतनी मार के ऊपर पड़ी तो बन जाने बोला। बोला कि मामा गलती तो हमारी सामने गलत बोल दिया। बोला रतन के बोलिया अग बोला है ना ने बोला। बोला नाचे थे बोला 12 बरसी कटन गया सी 12 बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा तार। बोला भंगड़ा तब सजेगा जब नचे कुड़ी का यार। बोला फिर तो भाई मारने थे। बोला मामा मेरा तो मारन में शादी। बोला जो नाचा था ना उसकी तो परसों 13वीं है। कटी हुई डाली टहनी डाली को कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छाँव देती हैं। मतलब पेड़ की जो टहनी कट जाए वो छाँव नहीं देती। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छाँव देती हद से ज़्यादा उम्मीदें घाव ही देती हैं। ये बात 100% सही है। एक लाजवाब बात तो एक पेड़ कह गया हर रोज़ गिरते हैं पत्ते मेरे फिर भी हवा से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। मतलब हवाओं से फिर भी वही रिश्ते हैं वो आवा है तो पेड़ हल्ला है अपना खुश हुआ है। और मकड़ी जैसे मत उड़ जो तुम गम के ताने बांधने में। मकड़ी जैसे मत उड़ जो तुम गम के ताने बांधने में। तितली जैसे रंग बिखेरो हंस के इस जमाने में। इस जमाना में हंस कर तितली जैसे रंग बिखेरो। भाई ये तो है सच्ची बातें हैं। सिनेमा घर में फिल्म हॉल में एक लुगाई पहुंच गई और मैनेजर की कनपट्टी पर उन्हें पिस्तौल ला दी। ने बोली बोला भीतर है ना मेरा आदमी एक दूसरी लुगाई गई फिल्म देखा है। बोला उसने बाहर बोला नहीं बोला होगा तो बोला तेरा मैं का गोली काट दूंगी। वो मैनेजर डर गया घना कसूता डर कर उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी अक भाई को जो दूसरे की पत्नी की फिल्म देखता तो बाहर आ जा। बोला अनाउंसमेंट होनी थी पूरा फिल्म थिएटर खाली हो गया। देखो के बूंदा जन्म दूसरा ही लोग आइया गेला फिल्म देखने जा है के डूब गया जमाना समाए आदमी। दो दोस्त ना आपस में बहस कर रहे थे। एक जना ने बोला यार हमारा दादा इतना अमीर और इतना भुलक्कड़ है। बोला लाठी तो है ना खाट पर दर्द है और आप बोला कूण में खड़ा हुआ सो है। दूसरा ने बोला अरे बस इतना है। बोला मेरा दादा तो इतना भुलक्कड़ है पान खा के बोला थूका तो खाट पे और बोला आप खिड़की में तड़े कूद जाए। खुद भी संस्कार सीखो और अपनी पत्नी को भी सिखाओ। अगर आपके घर में लड़ाई तो कोई यूँ सोचेगा कथा चल रही है संस्कृत भाषा में लड़ा जब। बोला
भाई बिला मन वह जिस पे है ना धरती पे उसने पैर धरे थे, बिला मन वह धरती चूम ली। बिला उसने भी है ना बेवफा ने मेरी पत्नी आगे शिकायत कर दी जाकर, बिला तेरा पति तो ना मट्टी खावे है। 1.5 GB का डाटा खत्म होने के बाद मोबाइल ऐसे लगता है जैसे सूट बूट में घूमता बेरोजगार इंजीनियर है। ये बिला शादी में 7 की जगह 8 वचन लिए जाएंगे और 8वां वचन होगा फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप से ज़्यादा पति पर ध्यान दो। कम पढ़ी लिखी औरतें ही घर बसाना जानती हैं, ये बात सही है। कम पढ़ी लिखी औरतें घर बसाना जानती हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी तो अक्सर कोर्ट के चक्कर काटते हुए दिखाई देती हैं। और करवा चौथ और रक्षाबंधन साल के वो दिन है जिस दिन पति और भाई चाह कर भी अपने आप को पत्नी और बहन के हाथों गरीब होने से नहीं बचा सकते। इतना तो कितना दे हैं भाई। तनख्वाह तो बिला पेट्रोल की ढाल होनी चाहिए। अगर सुबह उठा तो पता चला आज फिर बढ़ गई। धर्म पिता का मतलब असली पिता नहीं नकली, धर्म माता का मतलब भी असली माता नहीं नकली माता, धर्म बहन का मतलब है असली बहन नहीं नकली बहन, और धर्म भाई का मतलब भी असली भाई नहीं, और धर्म पत्नी का मतलब बिला असली धर्म पत्नी। बिला भाई पता करो ये शास्त्रों में कित गलती हुई है यार। भाई गलती तो लेकिन हुई है। और भाई जय हरियाणा, जय हरियाणवी भाषा, जय अपना हिंदुस्तान। और भाई सबने राम राम। सारे बाण भाई सुनियो, पसंद आता लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो। और आप सबने फिर राम राम भाई।